हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जो है यह पूछा गया प्रश्न पत्र है। 100 नंबर को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और 22-23 मार्च को जो है आपका एग्जाम आने वाला है यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक का, जिसमें जो है आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के साथ। ये जो पेपर है 2013 का है, जो यूकेपीएससी द्वारा बनाया गया है। तो बिना किसी देरी के साथ जो है हम शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न आता है कि निम्न में से अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। मांसाहारी शुद्ध है, पूजनीय भी दोस्तों शुद्ध है, आशीर्वाद भी शुद्ध है। तो ज्योत्सना कैसा है? अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, नक्षत्र शब्द का शुद्ध वर्तनी है। तो बताइए नक्षत्र क्या है? 9 नक्षत्र को अगर आप वर्णों में तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? नौ, अ, क, श, अ, त, र, अ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था कि व्याकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो व्याकरण शब्द हमारा कैसे बनता है? विधन आकरण। ठीक है, विधन आकरण। तो व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? आपका वी उपसर्ग है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, प्रश्न नंबर 4 है कि निम्न में से विदेशी भाषा का उपसर्ग किस शब्द में है। तो बताइए उपमा, अनुरोध, सुगम किस में है? तो जो लापता है दोस्तों, लापता, ठीक है, ये इस प्रकार से बना है। तो जो ला है हमारा वो किस भाषा का है? वो विदेशी भाषा का उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न किस इससे पहले हम बात करते हैं अनुरोध में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अनु है, ठीक है। और सुगम में कौन सा है? सु है। और उपमा में कौन सा है दोस्तों? उ उपसर्ग है, उपसर्ग है, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 5 है कि निम्न किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो बताइए परिश्रम, उद्घाटन, गायक या भरपेट। जो प्रत्यय हुआ दोस्तों किस में हुआ है? गायक। तो किस में है? अक प्रत्यय किस में आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें आपका क्या हो रखा है? प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है अधोलिखित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बताइए अधोलिखित में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? अध, है ना। अध प्लस लिखित, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न आता है हमारा वो है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यय संस्कृत से हिंदी में आया है। तो बताइए कौन सा प्रत्यय जो है संस्कृत से हिंदी में आया है? इक, आवट, आई या आहट। तो कौन सा है दोस्तों? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो आई प्रत्यय है वो संस्कृत से हिंदी में आया है। अगला है प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय है। तो कालिमा, बलिष्ठ, लुभावना या दानवता। तो कृत प्रत्यय कौन सा इनमें से? बताइए दानवता, लुभावना, बलिष्ठ या कालिमा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी, लुभावना। अगला है कि निम्न शब्दों में से कौन सा उपसर्ग युक्त शब्द है? मानवता, ग्रामीण, मेधावी या बेरहम। तो किस शब्द में जो है उपसर्ग है? तो देखिए ग्रामीण में, मानवता में नहीं है। मानवता में क्या है? मानव प्लस ता। तो मानवता हमारा क्या है? इसमें हमारा प्रत्यय है, ठीक है, उपसर्ग नहीं है। ग्रामीण में भी हमारा क्या है दोस्तों? प्रत्यय है, उपसर्ग भी नहीं है। मेधावी में क्या है दोस्तों? प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग किस में हमारा? बे, दन, रहम। तो हमारा जो उपसर्ग कौन सा है? बे, वो किस में हमारा? वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा कैसे हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सीरीज है आपकी हेल्पफुल रहेगी, जो आपका एग्जाम आने वाला है यूकेपीएससी का है प्रीवियस ईयर। अगला प्रश्न है किस शब्द में य प्रत्यय विद्यमान है। तो बताइए जय, सभ्य, यत्न या चय। तो किस में है? ऑप्शन नंबर बी, सभ्य में क्या है आपका? य प्रत्यय है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग एवं प्रत्यय से जुड़ा है। तो बताइए उपसर्ग भी है जिसमें और प्रत्यय भी है। तो कौन सा है आपका? अ,
अधनशील धनता है ना, प्लस ता। तो यहाँ पर देखो अ भी क्या है आपका, अ भी आपका क्या होता है दोस्तों, अ क्या है आपका उपसर्ग है ना। ये क्या है आपका अ, ये है आपका उपसर्ग। उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, और ये ता क्या है दोस्तों आपका प्रत्यय। तो कौन सा शब्द है आपका, जो आपका जो डी है ये आपका कैसा शब्द है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो बताइए, कुमाऊं, दुकानदार, मधुर, भोलापन। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुमाऊं, दुकानदार, मधुर या भोलापन। बताइए, इसमें कुमाऊं में ओ प्रत्यय दिख रहा है, दुकानदार में दार प्रत्यय दिख रहा है, भोलापन में पन दिख रहा है, और मधुर में दोस्तों दोस्तों है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न आता है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो बताइए, 3, 4, 5, 6। तो स्वर संधि आपको पता है 5 प्रकार की होती है। अगला आता है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण है वो क्या है दोस्तों आपका, वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, अंशुमाली। ये किसका एग्जाम्पल है, बहुब्रीहि समास का। अगला प्रश्न है दोस्तों, समक्ष में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव या द्वंद्व। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है। बताइए, समक्ष में इसके समान कौन सा है, कर्मधारय है, अव्ययीभाव है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। मनोभाव में कौन सी संधि है, बताओ। वृद्धि है, गुण है, व्यंजन है या विसर्ग। मन, धन, भाव। तो कौन सी है, इसका है आपका विसर्ग संधि। मनोभाव है दोस्तों, कैसे बनता है, मन, विसर्ग लग के, धन, भाव। ठीक है, तो ये विसर्ग क्या हो जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका बनता है मनोभाव। तो ऑप्शन नंबर डी, मनोभाव में कौन सी संधि आपकी, विसर्ग संधि। अगला है प्रश्न है, किस समास में दोनों पद प्रदान होते हैं। तो ऐसा कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद भी और पूर्व पद दोनों प्रदान होते हैं, कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रश्न नंबर 17 का है द्वंद्व समास, है ना। द्वंद्व समास में आपके क्या होता है, दोनों पद क्या रहते हैं, प्रधान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक संधि विच्छेद सही नहीं है। बताइए, उत्श्वास, संयोग, स्वच्छंद या सतमार्ग। ठीक है, जो सतमार्ग है दोस्तों ये भी आपका सही है, संयोग भी दोस्तों आपका सही है, उत्श्वास भी सही है। जो स्वच्छंद है दोस्तों वो गलत है आपका, है ना, स्वतन छंद। ये क्या हो जाएगा आपका इसका संधि विच्छेद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, षट रस शब्द में कौन सा समास है। षट का मतलब कितना होता है, 6। तो आपको पता है षट का मतलब कितना होता है, 6। जब किसी संख्या मतलब संख्या का जो बोध कराता है वो कौन सा समास रहता हमारा, वो रहता हमारा द्विगु समास। प्रश्न, किस समास का समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है। तो बताइए, प्रश्न नंबर 20 है, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। जो क्रिया विशेषण का कार्य करता है दोस्तों वो करता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो 20 का जो हमारा राइट आंसर है वो होगा हमारा क्या, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, शुरू में लगता अनु आ, इस प्रकार से आप इसे पहचान सकते हैं। ये किसकी पहचान है, अव्ययीभाव समास की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, अन्न प्लस अभाव में कौन सी संधि है। तो बताओ, अन्ना भाव, अन्न प्लस अभाव क्या बन जाता है, अन्ना भाव। ठीक है, तो इसमें कौन सी है, आ आया है, तो आ का मतलब क्या है आपका दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वार्तालाप शब्द में कौन सी संधि है। तो बताइए, वार्ता धन अलाप या लाप, क्या होगा, अलाप या लाप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इसमें है आपकी कौन सी, दीर्घ संधि। 22 का भी क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो वार्तालाप में आपकी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 23 है, रचना के आधार पर कितने भेद है शब्द के।
शब्द के कितने भेद हैं रचना के आधार पर? 5, 4, 3, 2। तो बताइए रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर क्या है? 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है खटमल कैसा शब्द है? योग रूढ़ है, यौगिक है, रूढ़ है या तद्भव है? तो आपको बताना है खटमल कैसा शब्द है। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, योग रूढ़ शब्द। अगला है कि निम्न में तत्सम शब्द चुनिए। बताइए सत्य जेठ उजला या भाई? तो कौन सा इनमें से तत्सम शब्द? तो आपका क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 है कि संबंध सूचक शब्द किस प्रकार के आधार से संबंधित है? रचना के आधार, अर्थ के आधार, इतिहास या व्याकरण? तो बताना है जो संबंध सूचक शब्द है वो किस प्रकार के आधार से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्याकरण। ठीक है। अगला है सत्याग्रह में कौन सी विभक्ति का लोप हुआ है? सत्याग्रह, तो बताइए कौन सी विभक्ति का इसमें लोप हुआ है? सत्य प्लस आग्रह, सत्य के लिए है आग्रह, तो कौन सा है? या सत्य से आग्रह? इसका है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान। व्याकरण की दृष्टि से मंडप का व्युत्पत्ति अर्थ है, तो बताइए मंडप का अर्थ क्या रहता है व्याकरण की दृष्टि से? झोपड़ी, सिंहासन, जगड़ालू या इनमें से कोई नहीं? तो मंडप जो शब्द है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से यौगिक शब्द चुनिए। आपको जो है अपनी कॉपी में जो है आंसर लगाने हैं ना, बाद में आपको देखना है कि कितने सही है कितने गलत है। 29 का है कि यौगिक शब्द चुनिए, मुख्यमंत्री, चिड़चिड़ा, बधिर या करण? तो इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए, मुख्य प्लस मंत्री, है ना। अगला है 30 निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? भ्रमर, श्यामल, शादी, दुर्बल? तो हमारा जो शादी शब्द है वो कैसा है दोस्तों? हमारा विदेशी शब्द है ना। बाकी जो है देशी है, कौन से है? विदेशी है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द अज्ञान का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए अज्ञान का मतलब क्या रहता है? मूर्खता, तुच्छ, अविवेक या जड़ता? तो इसका जो है पर्यायवाची नहीं है, मूर्खता भी है, तुच्छ भी है, अविवेक भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण देखो, दुधारू क्या है? विशेषण है। प्रतिष्ठित योग्यता बता रहा है, विशेषण है। धूमिल कैसा है? धूमिल है मतलब धुंधला है, विशेषण है। तो कौन सा है? आविष्कार, आविष्कार क्या है आपका? ये विशेषण नहीं है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। सत्तू, चंचू, मोर, डाब? तो कौन सा है दोस्तों इसमें से तत्सम शब्द क्या है आपका? बताइए तत्सम शब्द सत्तू है, चंचू है, मोर है या डाब है? आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 34 है कि निम्न में वहनी का पर्यायवाची शब्द है। तो वहनी मतलब अग्नि, आग, है ना। इसका क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्न में से आकर्षण शब्द का विलोम है। आकर्षण का क्या होता है दोस्तों आपका? विकर्षण। 35 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? तो बताइए जिसका अनेक अर्थ है। अंग, सत्य, हर्ष, उग्र? उग्र का मतलब क्या होता है? गुस्सा। हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी। सत्य का मतलब सत्य। अंग का मतलब भाग, हिस्सा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। 37 है निम्न में से कौन सा शब्द तद्धितांत यौगिक है? तो बताइए पढ़ाई, लिखाई, सुशीला, सुलेख? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, सुशीला जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 38 निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव ऐसा शब्द कौन सा नहीं है? सूर्य, हाथ, नाच, काज? आपको बताना है। तो सूर्य जो है दोस्तों ये आपका तद्भव नहीं है, बाकी ये सारे तद्भव है ना, इन्हें आप अच्छे से कॉपी में लिख लेना। काज, नाच, हाथ, तीनों क्या है? तद्भव शब्द है, तद्भव। और जो सूर्य है ये आपका तद्भव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइए। अग्नि,
बालक, बहू या युवक। तो इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम नहीं है? अग्नि है, बालक है, बहू है या युवक है। तो 39 का क्या है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी। जो बहु शब्द है वो आपका तत्सम नहीं है, बाकी अग्नि, बालक और युवक तीनों तत्सम शब्द है। 40 है कि निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह कौन सा सर्वनाम है जो संबंध बताता है? वह, यह, कौन या जो। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो जो, सो ये कैसे होते हैं आपके? जो, सो ये आपके संबंध बताते हैं। तो 40 का क्या है? ऑप्शन नंबर बी। करण कारक में से कौन सा परिसर्ग प्रयुक्त होता है? कर्ता ने कर्म को करण से। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा से आगत है? तो जलेबी, चाकू, समोसा, बाल्टी। बताना है आपको ऐसा कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा से है? चाकू है, समोसा है, बाल्टी है, जलेबी। तो तुर्की, कारतूस, तुर्की क्या है दोस्तों? चाकू। ठीक है, मारने वाला क्या है? तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो देवनागरी लिपि में जो ड शब्द है वो हमारे किस में आता है? अनुनासिक, हलंत, अनुस्वार या विसर्ग। तो बताइए। 43। तो ये आता है हमारा अनुस्वार में, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने उत्तराखंड के लिए पृथक से हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत उच्चारणाभ्यास कराने के लिए 12 का निर्माण किया। तो बताइए, पुस्तकों का, पाठों का, खंडों का या चित्रों का। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत उच्चारण अभ्यास के लिए तो क्या किया? 12 पुस्तकों का निर्माण किया, या पाठों का, या खंडों का, या चित्रों का। तो किसका निर्माण किया आपको बताना है। इसका राइट आंसर है आपका बी, पाठों का, है ना। समान समय में होने वाली घटना को क्या कहा जाता है? जो घटना समान समय में होती है उससे क्या कहा जाता है? समसामयिक घटना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आता है कि नीचे लिखे विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए। बताइए, रिक्त स्थान भरना है आपको। वे शब्दांश या पद जो किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता अथवा विशेषता ला देते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय, है ना। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के अंत में जुड़कर क्या लाते हैं? उसमें विशेषता ला देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है 47। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बताइए। संध्या होते ही पक्षी अपने घर को लौट आते हैं। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा राइट है? घर, नीर, नीड़ या बिबिर। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? संध्या होते ही पक्षी अपने घर आते हैं, या बिबिर आते हैं, या नीड़ को लौट आते हैं, या नीर को। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? तो बताइए किस प्रकार का वाक्य है? यदि पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। संदेह है, इच्छा है, विस्मयवाचक कौन सा है? संकेत, है ना। संकेत की ओर इशारा कर रहा है। यदि नहीं बरसता तो धान सूख जाता। ठीक है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में कर्ता प्लस कर्म प्लस सकर्मक क्रिया की संरचना है? लड़का यहाँ सोएगा, बच्चे शाम को खेलेंगे, लड़का फल खाएगा, या मोहन कल आएगा। 49 का आपको बताना है जल्दी। इसका राइट आंसर क्या है बताइए? जिसमें जो है सकर्मक क्रिया है। तो लड़का फल खाएगा, है ना, इसके साथ कर्म है। कर्म कौन सा है? फल। क्या काम हो रहा है? खाने का। ठीक है, मतलब खाने का काम होगा। लड़की खाना बना रही है वाक्य में विधेय तत्व कौन सा है? तो विधेय कौन सा है दोस्तों? जो ये है लड़की के बाद जो बचा हुआ शब्द है क्या कहलाता हमारा? विधेय, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस वाक्य में सकर्मक क्रियाओं के अनिवार्य घटक के रूप में कर्म की संख्या 2 है? बताइए। शीला तस्वीर बना रही है, लड़का सोया है, मोहन राम को पैसे दे रहा है, या बालक दौड़ रहा है। 51 का आपको बताना है कौन सा? कोहली ने 12th तक पढ़ाई की है, सचिन तेंदुलकर कौन सा जो है इसका राइट आंसर है? शीला तस्वीर बना रही है, या लड़का सोया है, या मोहन
राम को पैसे दे रहा है या बालक दौड़ रहा है। तो इसमें आपको जल्दी बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें आपके 2 कर्म हो रहे हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य रचना के 2 अंक हैं, बताइए। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, उद्देश्य और विधेय। जो वाक्य रचना के जो 2 अंक है दोस्तों, क्या है आपका उद्देश्य और विधेय, है ना। ये तो वाक्य के प्रकार है, कौन से सरल संयुक्त, है ना। अगला है कि किस प्रकार के वाक्य में 2 प्रमुख उपवाक्य होते हैं। तो जो 2 प्रमुख उपवाक्य किस में होते हैं, वो होते हैं दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 54 है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य प्रयोग कौन सा है, बताइए। महादेवी वर्मा महिला कवि है, क्या ये शुद्ध है। महादेवी वर्मा कवयित्री है, क्या ये शुद्ध है। कवयित्री यहाँ पर गलत है, महादेवी वर्मा कवयित्री है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला है इसका लक्ष्य धन प्राप्ति ही होगी। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। ही होगी नहीं होगा, क्या होगी ही होगा। इसका लक्ष्य क्या होगा, धन प्राप्ति ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। इस समस्या का हल मेरे पास है, या इस समस्या का उपचार मेरे पास है, या इस समस्या की औषधि। तो इस समस्या का हल मेरे पास है, तो 56 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। इस समस्या का हल मेरे पास है। अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए। मोहन पर चोर होने का संदेह है, आपके कथन से मुझे मुक्ति मिली, मेरा सारा जीवन संघर्षों में बीत गया, उसका चित्त चंचल है। तो क्या है, आपके कथन से मुझे मुक्ति मिली, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला है कि निम्न में से सही वाक्य कौन सा है, बताइए। मैं अपने हृदय की प्रेरणा से चलता हूँ, गलत हो जाएगा। मैं अपने मस्तिष्क की प्रेरणा से चलता हूँ, नहीं। मैं अपनी चेतना की प्रेरणा से चलता हूँ, तो किसकी चेतना चलता है, मैं अपने अंतःकरण की प्रेरणा से चलता हूँ, तो यही इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 59 है निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, बताइए। केंद्रीयकरण, भाग्यवान, अतएव या बुधवार। तो बताना है आपको कौन सा इनमें से जो है शुद्ध है। केंद्रीयकरण, भाग्यवान, अशुद्ध बताना है कौन सा अशुद्ध। ठीक है, रॉन्ग कौन सा है, अतएव या बुधवार। तो केंद्रीयकरण भी ठीक है, भाग्यवान भी ठीक है, अतएव भी ठीक है, बुधवार भी ठीक है, तो लगभग सभी ठीक है। लेकिन जो आयोग ने आंसर माना है वो इसका माना है, लेकिन भाग्यवान भी जो है इसी प्रकार से लिखा जाता है ना, भाग्यवान। ठीक है, हो सकता है शायद इसमें हलन तो लास्ट में इसलिए गलत हो, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। बाकी केंद्रीयकरण, अतएव और बुधवार बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। सन्मुख, असहनीय, राजनीतिक, त्रिवार्षिक। शुद्ध शब्द आपको बताना है, बताइए। वर्तनी, सन्मुख है, या असहनीय है, या राजनीतिक है, या त्रिवार्षिक है। शुद्ध है तो आपका क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से सही शब्द है। पूजनीय, है ना, यही आपका पूजनीय। इसी प्रकार से बाकी क्या है, गलत है। सतगुरु नहीं होता, सदगुरु होता है ना। अंतर्धान नहीं होता, अंतर्धान होता है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। संरचना, विकास, लौकिक या पार्थिव। तो बताइए, संरचना, विकास, लौकिक या पार्थिव। इसका राइट आंसर बताना है आपको कौन सा है। 62 कौन सा है दोस्तों, विकास। क्या होता है विकास, विकास, है ना। इसमें क्या लिख रहेगा इसने बी, ये वाला बो, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है प्रिय बोलने वाली इस अर्थ में शुद्ध रूप, शुद्ध शब्द है। प्रियवंदा, प्रियमदा, प्रियवदा या प्रियवंदा, कौन सा है शुद्ध रूप, कौन सा है प्रिय बोलने वाली। तो ये दोस्तों प्रियवंदा, है ना, प्रियवंदा, ऑप्शन नंबर डी। दाल में काला, मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। दाल में कंकड़, कल की दाल, काली दाल या गड़बड़ होना। तो कितना आसान पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का क्या अर्थ है।
इसका अर्थ है दोस्तों अच्छा कार्य निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी, है ना। नेकी कर दरिया में डाल, है ना, निस्वार्थ भाव से। अगला है बाएं हाथ का खेल। कहते हैं ना कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं हाथ से खेलना बहुत आसान काम, बाएं हाथ दिखाना या बाईं ओर हट करके खेलना। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत आसान काम है। ऑप्शन नंबर सी। आगे कुआं पीछे खाई। तो क्या है, दोनों ओर संकट, या जब कोई कठिन परिस्थिति हो या जब कोई साथ देने को तैयार ना हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आगे कुआं पीछे खाई, है ना, जहां दोनों ओर संकट हो। कुएं से प्यासा आना। तो इसका अर्थ क्या है, बिना पानी पिए लौट आना या काम न करना या चकित रहना या निराश होना। कुएं से प्यासा आना, बताइए इसका मतलब है निराश लौटना, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है लोकोक्ति कौन सी है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, छाती पर मूंग दलना या लकीर का फकीर, या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो लोकोक्ति जो हमारी क्या है दोस्तों, ये है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये तीनों क्या है, आपके मुहावरे, है ना। तो इनका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। इनका जो है आप अर्थ पकड़ लेना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा और लकीर का फकीर होना और छाती पर मूंग डालना, अपने मुंह मिट्ठू होना। इन चारों का आपको क्या करना है, अर्थ ढूंढना है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है चांदी का जूता मुहावरे का अर्थ है। बताइए, लूटना, व्यंग्य करना, घूस या सर्वत्र सुलभ वस्तु। तो चांदी का जूता, इसका मतलब क्या है, घूस, ऑप्शन नंबर ए। डूबते को तिनके का सहारा। तो क्या है, विपत्ति में सहारा भी बहुत कम लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 71 का क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरे में से किसका अर्थ स्वागत के लिए उत्कट प्रतीक्षा करना है। बताइए, पलकें बिछाना, पल्ला पकड़ना, पलक लगाना, दिल भाग भाग होना। तो पलकें बिछाना, देखा होगा आपने, जब आप स्वागत के टाइम में आप अपनी पलकें बिछाए रखते हैं कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, है ना। अगला है 73 है, क्या काबुल में गधे नहीं होते लोकोक्ति का अर्थ है। तो बताइए, क्या काबुल में गधे नहीं होते। तो इसका अर्थ क्या है कि मूर्खों की कमी नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी। अगला है अपठित गद्यांश है, जो केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी वालों के लिए तो नहीं है, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स वालों के लिए नहीं है, बाकी अन्यों के लिए हो सकता है अपठित गद्यांश। तो आपको देखना है। 74 है, इसका राइट आंसर क्या है, बताइए। असीम का अर्थ, असीम मतलब सीमा रहित, ऑप्शन नंबर बी। अनंत का सही अर्थ है, अनंत का मतलब बताइए। अनंत मतलब अपेक्षा रहित। अनंत का जो सही अर्थ है वो है आपका क्षितिज, है ना। और निरपेक्ष का क्या है दोस्तों, अपेक्षा रहित है। और ससीम का जो शब्द है अर्थ है वो क्या रहता है, सीमा से युक्त या मर्यादित या समावर्ती या चार दीवारी या सामिक। 77 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला है अपठित गद्यांश में दिए गए रेखांकित शब्द सापेक्ष का सही अर्थ है। तो बताइए, सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब होता है समीपता। ठीक है। अगला है प्राप्तव्य का सही अर्थ है। तो क्या है, प्रायत, प्राप्य, पर्याप्त या प्राप्त करने। तो प्राप्त का सही अर्थ है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है 80 का है, अपठित गद्यांश में दिए गए रेखांकित व्यवहारिक धरातल का सही अर्थ क्या है। तो इसका है व्यवहारिक धरातल प्रयोग योग्य, ऑप्शन नंबर सी। अवधारणा का सही अर्थ क्या है, बताइए। अवधारणा, निश्चितता, सही निश्चय या विचारपूर्ण निर्धारण निश्चय या निश्चार्थ। 81 का बताना है आपका निश्चय यात, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए अपठित गद्यांश का शीर्षक है। तो क्या शीर्षक है इसका, ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या है तो कितनी होती है, 11, है ना। टोटल कितनी होती है, 13, लेकिन 2 को हम नहीं गिनते हैं ना। अगला है
ख व्यंजन का उच्चारण स्थान है, तो बताइए क ख तो किस होता है दोस्तों आपका कंठ से, है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिनके उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है तो उन्हें क्या कहेंगे, बताइए। विपरीत। विपरीत का मतलब होता है ओपन, है ना। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो श्वास की मात्रा के आधार पर कितने होते हैं व्यंजन, 2 प्रकार के, ठीक है। अगला है निम्न में से मूल स्वर नहीं है। तो हमारा जो मूल स्वर नहीं है उ, अ, ई और उ, ये हमारे क्या है, मूल स्वर है। लेकिन मुख्य रूप से वो भी हमारा कैसा होता है, मूल स्वर होता है। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर है, क्योंकि ओ प्लस ओ से बना होगा, छोटा ओ से ओ प्लस ओ से मिलकर बना है ओ। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कंठ्य स्वर कौन सा है, बताइए। कंठ से आने वाला स्वर ई अंग अह, तो ऑप्शन नंबर ए, है ना। निम्न स्वरों में कौन सा स्वर्ग दीर्घ स्वर नहीं है, तो बताइए उ ओ आ ए। तो जो दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी ये सारे आपके कैसे स्वर हैं, दीर्घ। आ ओ ए मतलब अधिक मात्रा का समय लगता है, उ आपका दीर्घ स्वर नहीं है। संयुक्त व्यंजन प्रधान शब्द चुनिए, बताइए। गोरा, गोधुली, स्थानापन्न या आम्रण। संयुक्त व्यंजन, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न शब्दों में से व्यंजन प्रधान शब्द चुनिए, बताइए। व्यंजन प्रधान, गायक, जाइए, आओ या ऊंचाई। तो 91 का क्या है आपका ऑप्शन नंबर गायक, है ना। 92 है कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, टॉ, ठीक है। अल्प प्राण क्या होते हैं आपके, पहला, तीसरा और पांचवा, है ना। और सघोष क्या होते हैं आपके, सघोष। सघोष कौन कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण, है ना। व्यंजन का दूसरा चौथा वर्ण क्या होता है, सघोष। और अल्प प्राण क्या रहता है, पहला, तीसरा, पांचवा। और महाप्राण, सघोष क्या रहता है दोस्तों आपका, सघोष रहता है आपका तीसरा, चौथा और पांचवा। वर्णमाला का जो तीसरा है, व्यंजन का जो तीसरा, चौथा, पांचवा है, वो कैसा रहता है आपका, सघोष, है ना। कैसा रहता है, सघोष। और महाप्राण में अल्प प्राण कैसे रहता है, पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण में दूसरा और चौथा, ठीक है। ये आपको देख लेना है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो बताइए। आशीर्वाद अंतर्गत, तो कौन सा है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, विसर्ग भी सही है, परसर्ग भी है, आशीर्वाद। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आशीर्वाद कैसा लिखा जाता है, आशीर्वाद, इस प्रकार से लिखा जाता है। जो रॉ की मात्रा वो किसके ऊपर आ जाती है, वॉ के ऊपर। अगला है निम्न में से शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है, तो बताइए। संन्यास, उज्ज्वल, कवियत्री, स्वास्थ्य। तो जो उज्ज्वल भी आपका गलत है, संन्यास भी आपका गलत है, क्योंकि स के ऊपर अंग की मात्रा आती थी बिंदी। और कवित्र भी गलत है, कवयित्र इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। और उज्ज्वल भी आपको पता है, इस प्रकार से जो वोल, उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है। संन्यास आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, संन्यास। और स्वास्थ्य जो है आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 95 है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो बताइए। सुंदरता, सौंदर्य, सौंदर्यता या सौंदर्य। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो शुद्ध नहीं है, सुंदरता, सौंदर्य, सौंदर्यता या सौंदर्य, आपको बताना है। 95 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, है ना।
सौंदर्य भी सही है, सुंदरता भी सही है, और सौंदर्य भी सही है। तो सौंदर्यता ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही शब्द कौन सा है। श्रवण, श्रवण, श्रवण। तो श्रवण ऐसा लिखा जाता है। उच्च श्रृंखल शब्द का वर्तनी है। तो 97 बताइए कौन सा है। उ, त, छ, री, ड, ख, ल। तो ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्ग शब्द का सही विश्लेषण है, बताइए। दुर्ग, दु, द, उ, र, अ, ग, अ। तो 98 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब अगला आता है दोस्तों दुर्ग, दु, र, ग, अ, है ना। ये ऑप्शन नंबर ये गलत है। इसका क्या है, ये र के बाद अ नहीं आएगा क्योंकि ये ऊपर लगा है ना। तो ये क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी, द प्लस उ प्लस र प्लस ग प्लस अ, है ना। ये र के बाद अ क्यों नहीं आया, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, किसके ऊपर लगा है, ग के ऊपर लगा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 99 है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, बताइए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध विकल्प कौन सा है। कार्यत्री, करियत्री, करियत्री, कारायत्री। 99 का क्या है, कार्यत्री, ऑप्शन नंबर ए। ये शब्द आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना। अगला प्रश्न है 100, जो प्रश्न पूछा गया था 100वां, वो है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो बताइए अन्नय, हिरण्य, मृमय या संशय। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, हिरण्य। तो ये है दोस्तों 2013 का जो है पेपर है किसका, जेई का, हिंदी, जिसमें यूकेपीएससी का है, 100 नंबर की पूछी गई थी। तो इसी प्रकार से जो आपका जो पेपर होना है वो इसी प्रकार से इसी पैटर्न का होगा, पॉलिटेक्निक वाला जो रहेगा। तो आपको अच्छे से देखना है कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बने हैं और क्या क्या पूछ रहा है और प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद अगर हम करेंगे तो 2022 का है हिंदी का पेपर, उसे सॉल्व करेंगे। फिर हम 2024 का जो हिंदी का पेपर हुआ है, एई जेई जितने भी हुए हैं उन सभी को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे जो है हमें पूरा का पूरा आइडिया हो कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। तो आई होप आपको पसंद आई होगी, और यदि कहीं पर त्रुटि नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और इसी प्रकार हम आपके लिए कंटेंट ले आते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।